मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर हियर। कॉन्ट्रास्ट हम सीख रहे थे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी उसके विरुद्ध। ठीक है, तो उसमें ऑल्दो, दो, इवन, इफ, इवन दो आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि मेहनत की है तो पास ही होना चाहिए था। दो देयर गार्डन इज स्मॉल इट इज़ ब्यूटीफुल, उनका गार्डन कितना स्मॉल है इसके बावजूद भी कितना सुंदर दिखता है। इवन दो ही इज़ ब्लाइंड ही डज नॉट शक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अंधा इंसान नहीं, ब्लाइंड है, इसके बावजूद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है। तो ये भी अपोजिट हो गया। इवन इफ़ शी इन्वाइट्स मी आई विल नॉट गो टू हर पार्टी, उसने इन्वाइट तो किया, इसके बावजूद भी मैं उसकी पार्टी में नहीं गई। फिर आता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में एज डेस 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 एज देन आ जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई फ्रेंड्स आंसर द क्वेश्चन एज क्विक एज लाइटनिंग, मेरी फ्रेंड्स ने इतनी जल्दी आंसर दिया क्वेश्चन का जैसे लाइट फटाफट जलती है। ही इज़ स्मार्टर देन हिज फ्रेंड्स, वो कैसा है, स्मार्ट है अपने फ्रेंड्स से। तो ये डिग्री हो गई कंपैरिजन। एक तो पॉजिटिव आई एज, फिर देन आया, सिर्फ कंपेरेटिव आई, सुपरलेटिव नहीं आया इसमें। फिर नेक्स्ट आता है मैनर। तो मैनर में हाउ टू बिहेव, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, इसमें ये आएगा। तो इसमें एज इफ वाले वर्ड आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी गेव द मैसेज एज शी वॉज टोल्ड, उसने ऐसा ही मैसेज दिया जैसा कि उसको कहा गया था। जॉर्ज क्राइड एज इफ हिज हार्ट वुड ब्रेक, वो ऐसे चिल्ला रहा था, ऐसे रो रहा था जैसे कि उसका जो है दिल टूट गया हो। ठीक है, तो ऐसे अगर वो अपसेट है तो ऑफकोर्स वो कैसा बिहेव करेगा, बहुत ही सैड बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पे मैनर की बात आ गई। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कंजक्शन यूज्ड इन पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव यानी एक साथ दो वर्ड यूज होंगे, दो सेंटेंस यूज होंगे। देखते हैं एग्जांपल्स। देयर आर सम कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स टू मेक कंप्लीट सेंस सच एज नो सूनर डैश 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 देन। तो नो सूनर का एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर ही अराइव्ड होम देन ही हैड टू लीव अगेन। तो नो सूनर भी आ गया, वो इतना जल्दी घर पे नहीं आया था। देन ही हैड टू लीव अगेन, फिर से वो चला गया। फिर आता है सो डैश 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 दैट शी स्पोक सो वेल, वो इतना अच्छा बोलती है। दैट द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड, प्रिंसिपल भी इम्प्रेस हो गई उसके स्पीच से। फिर एज डैश 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 एज आएगा। ही इज़ नॉट एज क्लेवर एज ही थॉट हिम टू बी, वो इतना होशियार नहीं है जितना कि वो खुद सोचता है कि मैं होशियार हूँ। फिर आता है हार्डली डैश 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 वेन, हरीश हैज हार्डली वॉकड अ फ्यू स्टेप्स वेन ही ट्रिप्ड एंड फेल। तो यहाँ पे हार्डली और वेन आ गया। हरीश हैड हार्डली वॉकड अ फ्यू स्टेप, उसने थोड़ा बहुत ही चला। व्हेन ही ट्रिप्ड एंड फेल, जब वो गिर गया था। नॉट ओनली नेक्स्ट डे, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो द हाउस इज़ नॉट ओनली स्मॉल बट ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, घर इतना छोटा है, छोटा ही नहीं लेकिन बहुत महंगा भी है। ठीक है, फिर आता है सच दैट, सच वॉज इंदिरा गांधीज पॉपुलरिटी दैट पीपल फ्रॉम other town came to hear her speech. Indira Gandhi both and that boy is both lazy and foolish. तो both and भी हो गया इसका एग्जाम्पल कि वो लड़का जो है foolish भी है, मूर्ख भी है और सुस्त भी है। फिर नीदर नॉर एंड इधर और, नीदर द मैन नॉर हिज सन कुड रीड और राइट, ना तो उसका पापा ना तो उसका बेटा न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। फिर इधर और, इधर यू पे द फाइन और यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम योर जॉब, फाइन भरो या तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। फिर नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंजक्शन, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।
सेंटेंस कंजक्शन देखते हैं। सेंटेंस कंजक्शन आर यूज टू रिलेट द आइडियाज एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस दे कनेक्ट। तो वे क्या करने के लिए कनेक्ट होता है? आइडियाज एंड मीनिंग को कनेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंट ऑल्सो, टू, हैंस, अदरवाइज, मोर ओवर, दो, दस, येट, ओनली, एटसेट्रा आर सम कंजक्शंस ऑफ दिस काइंड। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स वन बाय वन। टेक योर अम्ब्रेला अदरवाइज यू विल गेट वेट। अपनी अम्ब्रेला लेके जाओ, अदरवाइज तुम गीले हो जाओगे। आई एम कोल्ड एंड आई एम ऑल्सो हंग्री एंड टायर्ड। मैं ठंडा भी हूँ, मुझे ठंड लग रही है, भूख भी लगी है, थका हुआ भी हूँ। तो ये वाले इसमें वर्ड्स आएंगे जो मीनिंग को, आइडियाज़ को कनेक्ट करेंगे। शी हैजंट फोन्ड दो शी सेड शी वुड। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज रिटायर्ड एंड इज दस नॉट एबल टू टेक एनी प्रोजेक्ट। वो रिटायर्ड हो गए इसलिए ही उसको कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। द ओल्ड मैन किल्ड द hen एंड कट हर ओपन ओनली टू फाइंड दैट शी वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर hens। ठीक है, जो ओल्ड मैन है उसने क्या किया, मुर्गी को कट कर दिया बाहर, क्योंकि उसने देखा कि ये मुर्गी जो है दूसरी मुर्गियों से डिफरेंट है। रम्या सेज ऑल ड्रेडफुल थिंग्स अबाउट हर फ्रेंड येट शी लाइक्स हर। रम्या ने उसकी अपनी फ्रेंड के बारे में बुराइयां बताई, इसके बावजूद भी वो उसको पसंद करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, फिलहाल इसकी एक्सरसाइज देख देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाली। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। तो इसमें योग्य कंजक्शन यानी अप्रोप्रिएट यानी योग्य, जो सूटेबल है वो हम डालेंगे इसमें। फर्स्ट देखते हैं, शी वॉज सच अ फेट वूमन एज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू वॉक। वो इतनी मोटी है कि उसको वॉक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ही वॉज सो हैंडसम एज ही इम्प्रेस्ड एवरीवन। वो इतना हैंडसम है कि सबको इम्प्रेस कर देता है। नीदर द हस्बैंड नोर हिज वाइफ न्यू द एड्रेस। ना तो उसका हस्बैंड एड्रेस जानता था, ना तो उसकी वाइफ। हार्डली हैड आई स्टार्टेड माई वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। मैंने कितनी मुसीबत से अपना काम स्टार्ट किया था और अचानक से मेहमान आ गए। इधर यू गिव द मनी बैक और डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तुम पैसे पे करो, पैसे दो, अदरवाइज तुमको एक्शन टेकन एक्शन होगी। ठीक है, अगेंस्ट यू। नेक्स्ट आता है, दो इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री इट इज़ वेरी डर्टी। इंडिया ब्यूटीफुल तो है लेकिन गंदा है, डर्टी। 7 नंबर, शी इज़ बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। वो प्रीटी भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी सुंदर भी है और दिमाग वाली भी है। करण इज ब्राइटर देन हिज सिस्टर। करण जो है बहुत ही होशियार है अपनी सिस्टर से। दे डिड व्हाट दे वर टोल्ड। उन्होंने वही कहा जो उनको कहा गया था। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली। मैं उसको पसंद करती हूँ बिकॉज वो फ्रेंडली है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। एक एक्सरसाइज देख ली, बाकी की हम बाद में देख लेंगे। टिल देन बाय बाय।